ये वीडियो बस आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया ध्यान रखें, जनहित में जारी। ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो ओएप्स के टॉप 10 लिस्ट में आती है और इस वल्नरेबिलिटी को सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप लोग बग हंटिंग का सपना देखते हो आगे जाकर, अगर आप लोग ज्यादा पे आउट चाहते हो, अगर आप लोग ज्यादा बाउंड्री चाहते हो। तो ओएप्स की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज में से एक वल्नरेबिलिटी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और इस वल्नरेबिलिटी को सीखना आपका फर्ज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो, मैं ए से लेकर जेड तक इस वल्नरेबिलिटी के बारे में सारी चीजें सिखाने वाला हूं। लंबी वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर वीडियो के एंड में जाकर आप लोगों को मजा आता है इस वीडियो को देखना, और अगर एंड में जाकर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ वैल्यू मिली है, तब जाकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जाकर अपने दिल की बात जरूर बता देना, ताकि आपकी दिल की बात मेरे दिल तक पहुंच जाए और मैं समझ सकूं कि आप लोगों को कैसा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। तो फिर ज्यादा बकवास नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना अगर आप लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो हिंदी में हैकिंग को सीखने के लिए, ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलती होगी। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलता आपको इंट्रो के बाद। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजील और ये वीडियो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। Now the first question arises that what is broken access control? Broken access control है क्या? Broken access control एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहां पर आप लोग आपका काम छोड़कर किसी और का काम कर सकते हो। मैं समझाता हूं आप लोगों को। क्या आप लोगों ने प्रिविलेज एस्केलेशन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आप लोगों ने रोल हाईजैकिंग सुना है? मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पर हम एग्जांपल सीधा ले लेते हैं गाना, स्पॉटिफाई, सावन। यहां पर आप सब देखते होंगे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री वाला वर्जन होता है और एक हमारे पास प्रीमियम वाला वर्जन होता है। प्रीमियम वाले वर्जन में हाई क्वालिटी साउंड्स में आप म्यूजिक सुन सकते हो, और जो प्रीमियम नहीं है, जो आप लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, वहां पर ये फीचर नहीं होता है आप लोगों के लिए। तो यहां पर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इस एग्जांपल को रिफर करते हुए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी चीज होती है, एक एग्जांपल है, ये समझना ध्यान से कि आप लोग जियो सावन की मेंबरशिप नहीं ले रहे हो, आप लोग स्पॉटिफाई की मेंबरशिप नहीं ले रहे हो, लेकिन जो मेंबरशिप वाला फीचर है उसको आप यूज कर पा रहे हो। बिना पैसे पे किए आप लोग जो प्रीमियम फीचर है उसको यूज कर पा रहे हो किसी तरीके से, कोई मैनिपुलेशन करके। तो ये जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हो उसे कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आप जो नहीं कर पाते हो वो कर सकते हो। और अगर आपको कोई वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीज मिलती है कि वो वेबसाइट लिमिटेड फीचर्स हैं लेकिन आप यूज कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो सकता है। या फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो सकता है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब आप बेसिकली समझ सकते हैं कि आप लोग जो काम नहीं कर पा रहे हो वो कर सकते हो। यानी कि आप लोग मान लो एडमिन नहीं हो वेबसाइट के, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप एडमिन नहीं हो, लेकिन आप एडमिन एज अ एडमिन मैसेज ड्रॉप कर पा रहे हो। यानी कि एडमिन ने सबके मैसेजेस बंद कर दिए, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है उस ग्रुप के ऊपर। ऐसे ग्रुप्स आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पर। तो यहां पर एडमिन मैसेज ही कर सकता है, लेकिन आप लोग प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे हो, आप लोग एडमिन के थ्रू मैसेज कर रहे हो, या समझ लो आप एडमिन बनकर मैसेज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? वो जो कर रहे हो, ये जो प्रक्रिया है करने की, इसे कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। समझो इस वर्ड को, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल यानी कि ऐसी चीज को एक्सेस करके कंट्रोल करना जो आपके एक्सेस में नहीं है। अगर ये चीज आप कर पाते हो तो उसे ब्रोकन कहते हैं, इसलिए ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये ओएप्स टॉप 10 में वल्नरेबिलिटी आती है, 7-8 नंबर पर ये वल्नरेबिलिटी है, तो आपके लिए सीखना बहुत ही जरूरी होता है। मैं बात करता हूं कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस बग को। ये जो बग है उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो मैं आपको यहां पर जो मेरे पास पॉइंट्स है वो मैं पॉइंट्स आपको पढ़कर अच्छे से समझाता हूं कि कैसे आप लोग कर पाते हो, यानी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर वेबसाइट को देख रहे हो तो वेबसाइट को देखने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि यहां पर ओएप टॉप 10 की ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल लग सकती है, यहां पर वो हो सकती है। कैसे पता करोगे? सबसे पहले अगर आप बाईपास कर सकते हो यूआरएल के अंदर मॉडिफिकेशन करके, एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके, एचटीएमएल पेज के अंदर मॉडिफिकेशन करके, या फिर नॉर्मली कोई एपीआई का मॉडिफिकेशन करके। नहीं समझ में आ रहा है? बिगिनर हो, मैं समझाता हूं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यूआरएल आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा सब्र करो, मैं पहले 5 पॉइंट्स पढ़ के आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं अटैक सिनारियो का एग्जांपल दूंगा कि मैं क्या बोला अभी।
ये जो लाइन मैंने अभी बोली यूआरएल वाली कि आप बाईपास कर सकते हो, ये वो चीजें, वो क्या बोली उसका एग्जांपल मैं देने वाला हूं, रुको सब्र करो। अलाउिंग द प्राइमरी की टू बी चेंज टू अनदर यूजर रिकॉर्ड्स परमिटिंग व्यूइंग और एडिटिंग समवन एल्स अकाउंट। जैसा मैंने बताया आप लोग किसी और के अकाउंट को एडिट कर सकते हो। मान लो आप हो राकेश और आपका भाई है सुरेश, आप सुरेश के अकाउंट पे उसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो बिना उसके पासवर्ड के। ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हो तो ये ओएप्स के अंदर आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तीसरा पॉइंट है एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस, जो मैंने समझाया आप लोगों को उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। यानी कि आप कोई और यूजर का एक्ट कर रहे हो, आप वो यूजर नहीं हो। जैसा मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, व्हाट्सएप का एडमिन आप नहीं हो, लेकिन आप उसकी तरह एक्ट कर रहे हो, आप एडमिन का एक्टिंग कर रहे हो कि आप एडमिन हो और लोगों को लग रहा है कि आप एडमिन हो। ठीक है, ये आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। या फिर मेटा डेटा मैनिपुलेशन such as replaying or tampering with a JSON web token, access control token or a cookie or hidden manipulate to elevate privileges or abusing JWT invalidation। JWT टोकन आपको नहीं पता होगा तो JWT टोकन एक ऐसा टोकन होता है जो हमारे अकाउंट के साथ लिंक होता है और उसके अंदर हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है। JWT टोकन एक रैंडम वर्ड होता है, एक रैंडम अल्फाबेट्स होते हैं एक साथ, उसे टोकन कहते हैं। और उस टोकन के अंदर, उस रैंडम अल्फाबेट्स के अंदर आपका यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये सारी चीजें उस टोकन के साथ लिंक होती है। तो अगर आप उस टोकन को मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर आप किसी और की टोकन आपके अकाउंट में लगाकर उनके डेटा को देख सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब कर सकते हो। या फिर मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, आप लोग जैसे फोटो क्लिक करते हो आपके फोन से, याद रखना नीचे टैग मार्क आता है, शॉट ऑन Redmi Note 9 Pro, शॉट ऑन Poco M2 Pro, शॉट ऑन Samsung Galaxy M31, ये सारी चीजें लिखी हुई आती है, उसे मेटा डेटा कहते हैं। या फिर लोकेशन होता है, बिहाइंड द सीन्स लोकेशन भी आपका कैप्चर होता है फोटो जब आप क्लिक करते हो, ये सारा मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा को चेंज कर सकते हो, कैसे करते हैं ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आएगी, वीडियो को आगे देखोगे तब समझ में आएगी, सारी चीजें समझाऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। उसके बाद फोर्स ब्राउजिंग टू ऑथेंटिकेटेड पेजेस और अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स और टू प्रिविलेज्ड पेजेस एज अ स्टैंडर्ड यूजर। आप लोग, जैसा मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था स्पॉटिफाई का, अगर आप लोग प्रीमियम परचेज नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप वो फीचर यूज कर पा रहे हो, अगर आप ये चीज कर पा रहे हो किसी वेबसाइट के अंदर, आपको दिखता है कि मैं ये कर पा रहा हूं, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो अंडर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ये कुछ सिनारियोज हैं जहां पर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होती है और आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो एज अ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये चीजें याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार आप लोगों को कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है लेकिन आपको पता नहीं होता है वो कौन से अंडर में आ रही है, वो वल्नरेबिलिटी है क्या। तो याद रखना ये कुछ पॉइंट्स, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो को फिर से 10 सेकंड पीछे जाओ और ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के अटैक्स देता हूं, सिनारियो, एग्जांपल के अटैक नहीं, अटैक्स के एग्जांपल देता हूं, उसके सिनारियो में आप लोगों को कुछ इमेजिन करवाता हूं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एसक्यूएल के बारे में पता होगा क्योंकि मैंने एसक्यूएल के ऊपर 2 वीडियोस बनाकर रखी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर आई बटन में वो देख सकते हैं। तो अब एसक्यूएल के बारे में आप सभी को पता होगा। तो एसक्यूएल के अंदर जब भी आप लोग कोई डेटा मंगवाते हो डेटाबेस के पास से, मैं आपको यहाँ पर एक कोड का एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर एक कोड का एग्जांपल दिख रहा होगा जहां पर एक कोड है जो एसक्यूएल का बिहाइंड द डेटा कोड है, जो बैकग्राउंड में चलता है, बैकएंड कोड है। आप कोई फीचर एक्सेस कर रहे हो किसी वेबसाइट के ऊपर और आप लोगों को कोई चीज मंगवानी है, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ अकाउंट का, आप लोगों को अकाउंट नंबर मंगवाना है, ठीक है, अकाउंट नंबर मंगवाना है अपना खुद का, मतलब आप लोग मान लो पेटीएम के ऊपर हो, पेटीएम के ऊपर आप लोगों को आपका अकाउंट नंबर भूल गए हो तो देखना कि भाई अकाउंट नंबर क्या है, आपने अकाउंट नंबर वाले फीचर पे क्लिक किया और आपका जो बैकएंड है, पेटीएम का बैकएंड है, वो एसक्यूएल डेटाबेस के पास जाएगा, एसक्यूएल डेटाबेस के पास से लेकर आएगा कि अकाउंट नंबर क्या है। तो आप लोग इस रिक्वेस्ट को बॉक्सशूट के अंदर इंटरसेप्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो गए तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बॉक्सशूट के अंदर इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो जब भी आप बॉक्सशूट के अंदर इसको इंटरसेप्ट करोगे और आप यहां पर अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर किसी और का वहां पर मांगोगे, यानी कि आपने मांगा था, आपका नंबर मान लेते हैं 999 है, आपका 999 है और सुरेश जो आपका भाई है उसका है 888। तो जब भी ये रिक्वेस्ट जा रही है तो रिक्वेस्ट किस तरीके से जाएगी सर्वर के पास, भैया मुझे 999 नंबर वाले बंदे का अकाउंट नंबर दिखाओ। तो आप लोग बॉक्सशूट के अंदर इंटरसेप्ट करोगे और 999 को 888 कर दोगे और सर्वर से मंगाओगे। अगर सर्वर आपको 88 का भी दे देता है, आपके अकाउंट पे 88 का अकाउंट नंबर दे देता है, तो ये क्या होता है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक एसक्यूएल का बैकएंड कोड दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को एसक्यूएल समझ में आती है तो ये कोड समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ अकाउंट के ऊपर, तो यहां पर आप लोग इसको चेंज कर दो। ये चेंज कैसे करोगे, नॉर्मली आप एसक्यूएल का ये जो है वो बॉक्सशूट के अंदर नहीं आएगा, आएगी इसकी यूआरएल। अब यूआरएल यहां पर मैं फिर से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर लास्ट में देखो
example.com एप्लीकेशन अकाउंट इन्फो क्वेश्चन मार्क है और अकाउंट इज इक्वल टू, यहां पर आप लोग किसी और का अकाउंट नंबर दे रहे हो, यहां पर नॉर्मली 888 जाएगा क्योंकि सॉरी 999 जाएगा क्योंकि वो आपका अकाउंट नंबर है, लेकिन 999 की जगह किसी और का अकाउंट नंबर दे दो और वो आपको दिखा देगा। तो एक एग्जांपल अटैक सिनेरियो है किसका, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। दूसरा मैं इमेजिन करवाता हूं मैं आप लोगों को, यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फिर से सिनेरियो 2 दिखा रहा हूं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं example.com ऐप गेट ऐप इन्फो। ये एक नॉर्मल यूआरएल है, लेकिन ये नॉर्मल यूआरएल बस लिमिटेड यूजर्स के लिए है, एक स्टैंडर्ड यूजर के लिए। लेकिन क्या हो अगर आप लोग इसका एडमिन पैनल देख सको। अब इस यूआरएल को मैनिपुलेट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर गेट यूजर इन्फो के आगे लगा देता हूं admin_get app info। तो आपने admin_get app info लगा दिया तो आप एडमिन पेज देख पा रहे हो, जो दरअसल आपको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो, आपने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया यूआरएल के अंदर। तो ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब ये कैसे हुआ, मतलब कैसे admin_ कैसे लगा दिया भैया, पता तो होता नहीं, admin_ ऑटोमेटिकली कैसे लगा। तो ये होता है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। हमारे वीआईपी मेंबर के ग्रुप के सारे मेंबर्स को मैंने अच्छे से समझाया कि प्रो लेवल पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कैसे होती है। तो अगर आप लोगों ने वीआईपी मेंबर ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव टू ओनली पे ₹200। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक करो और वहां पर जाकर सारी डिटेल्स मेंशन है और आप कर सकते हो। तो आप ज्वाइन कर लेना वीआईपी मेंबर ग्रुप अगर आप लोग एक्सक्लूसिव चीजें सीखना चाहते हो जो हमारे वीआईपी मेंबर को मैंने सिखा रखी है। सो वीआईपी मेंबर हाय। तो ये होता है एडिंग रैंडम वर्ड्स, ऑटोमेटिकली वर्ड लिस्ट बनाई जाती है। वर्ड लिस्ट बनाने के बाद ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग किया जाता है और वहां पर सारे रैंडम वर्ड्स को रखा जाता है एक के बाद एक। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडमिन डायरेक्ट, भैया आप बैठे हुए और आपको दिमाग में आया एडमिन लगा कर देता हूँ, एडमिन लगा कर देख लिया, ऐसा नहीं होता है। एडमिन की जगह मान लो कोई और कोड होता या फिर एडमिन की जगह कुछ और नाम दिया होता, प्रो दिया होता है यहाँ पर pro_get app info, क्या पता ये होता। तो ये सारा डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग के अंदर आता है। आप लोग सीख सकते हो गूगल पे जाकर, अगर आप लोगों को सीखना। और अगर आप लोग वीआईपी मेंबर ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस चीज की और आप उसको एक्सेस कर सकते हो एकदम प्रो लेवल की। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको अटैक सिनेरियो का एग्जांपल दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के कितने और एग्जांपल होते हैं। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के भी काफी टाइप्स होते हैं। हम सारे टाइप्स को आज के इस वीडियो में देखेंगे और कुछ लैब्स भी सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, बस बकबक नहीं होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन का। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन ये पहला टाइप है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। क्या है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, ये क्या होता है? देखो भैया, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोग कुछ ऐसे फीचर्स को एक्सेस कर पाते हो जो फीचर्स एडमिन ही कर सकता है। जो हमने एग्जांपल में बात कर ली है वही सेम चीज ये है, लेकिन अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। हम इसके अलग अलग टाइप्स को ध्यान से देखते हैं और लैब्स भी इसके सॉल्व करेंगे साथ साथ में। बने रहना, पानी पी लेता हूं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर जो सबसे पहला टाइप है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन का, वो टाइप का नाम है अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। अगर बिगिनर हो दिक्कत की बात नहीं है, बने रहना, सब समझा दूंगा मैं, वो पता ही है मैं कैसे समझाता हूं। अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी क्या होता है? अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी यानी कि ऐसी फंक्शनैलिटी जो अनप्रोटेक्टेड है ना। समझाता हूं मैं आप लोगों को अच्छे से। अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो ध्यान से सुनना। स्पिन द हैक अपनी एक वेबसाइट है जो हालांकि है नहीं, लेकिन मानने में किया जाता है। स्पिन द हैक अपनी बहुत बड़ी वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है spinthehacc.com। अब spinthehacc.com पर मैं बैठा हूं यहाँ पर गवार बेवकूफ, मैंने वेबसाइट बना दी और वेबसाइट के अंदर मैंने एडमिन पैनल भी है। जो एडमिन पैनल आप एक्सेस कर पाते हो जब आप www.spinthehacc.com/admin पैनल लिखते हो तब। अगर आप ये URL टाइप करते हो तो आप लोग स्पिन द हैक यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट का एडमिन पैनल देख सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ये URL को टाइप करोगे तब। अब मान लेते हैं नॉर्मली आप spinthehacc.com पे गए, आप बग हंटर हो, जो आप देख रहे हो आप जो अभी कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप लोग एकदम प्रो लेवल के बग हंटर हो और आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट spinthehacc.com के ऊपर गए। spinthehacc.com को आपने हैक करने की कोशिश की, बग फाइंड करने की कोशिश की और यहां पर आप लोगों को पता चल रहा है कि भैया एडमिन पैनल है। जैसा मैंने बताया, यहां पर आप लोगों को एडमिन पैनल फाइंड करना है।
कैसे करोगे एडमिन पैनल फाइंड, और अभी आप लोग कैसे करोगे उसका मैं जवाब देता हूं। उससे पहले आप सभी को पता होगा robot.txt करके एक URL होता है। अगर दुनिया की कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, दुनिया की सारी वेबसाइट, ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट का robots.txt फाइल होता है। robot.txt फाइल क्या होता है? robot.txt फाइल आप जब भी कोई URL है, जैसे कि google.com, गूगल पे नहीं होता सॉरी, instagram.com/robot.txt, chroma.com robot.txt, snapdeal.com/robots.txt। जब भी आप robot.txt लिखते हो तो आप लोगों को एक फाइल देखने को मिलती है। ना ये बग नहीं है बेटा। robots.txt के अंदर आप लोगों को ऐसे URL देखने को मिलते हैं जो ये वेबसाइट नहीं चाहती कि गूगल के ऊपर दिखे। इसमें कोई सीक्रेट चीज नहीं है, लेकिन गूगल पे दिखाना नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट नहीं चाहती है कि जो ये कुछ URLs हैं, जैसे कि कोई भी URL हो सकता है यार, तो ऐसे URL जो गूगल के ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर कोई जाकर सर्च करता है स्पिन द हैक के कुछ URLs है जो नॉर्मल यूजर को जरूरत नहीं है, वो हमारे बैकएंड के लिए हमको यूज आता है, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो URL को robot.txt फाइल के अंदर डाल दिया जाए तो गूगल उसको नहीं देता है। गूगल को ऐसे इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि robot.txt के अंदर जितने भी URL है वो यूजर को नहीं दिखाने, तो वो यूजर को नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर robot.txt के अंदर मैंने सारे URL डाल दिए जो मैं गूगल को नहीं दिखाना चाहता या फिर किसी यूजर को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन मैं बेवकूफ गधा एडमिन पैनल भी robot.txt में डाल दिया। मैंने robot.txt के अंदर एडमिन पैनल डाल दिया और आप ठहरे बहुत प्रो बग हंटर हो। आपको तो पता है robot.txt को चेक करना चाहिए, और ये एक टिप मेरी तरफ से आप लोगों को है कि robot.txt को चेक करना ऑलवेज ध्यान रखना। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड, ऑलवेज आप लोगों को robots.txt चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने भी robot.txt चेक किया। robot.txt जब आपने चेक किया तो robot.txt के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है एडमिन पैनल। भैया आपके मन में लड्डू फूटा के स्पिन द हैक इतनी बड़ी वेबसाइट का एडमिन पैनल आपको दिख रहा है, तो आप एडमिन पैनल को उठाकर देख रहे हो, तो आप लोग एडमिन पैनल पे पहुंच चुके हो। यहाँ पर क्या है? अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। अनप्रोटेक्टेड, मैं गवार हूं, मैंने अनप्रोटेक्टेड रखा अपनी वेबसाइट को, और आप प्रो हंटर हो और आपने फाइंड कर लिया एडमिन पैनल को, तो ये होता है अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी। लेकिन कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है उसका एक जल्दी से हम लैब सॉल्व करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो आप मेरे लैब को सॉल्व करता हूं वो ध्यान से देखना, आप लोगों को अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी। तो फिर चलो हमारे कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं इस लैब को सॉल्व करके। ओके, तो अब यहां पर आप लोगों को लैब दिख रहा होगा अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी। सीधा हम करते हैं एक्सेस द लैब, ओपन लिंक इन द न्यू टैब। ये लॉगिन पेज आ चुका होगा, यहां पर मैं लॉगिन कर लेता हूं फटाफट से। इसको मैंने लॉगिन कर लिया, और अब आप लोग यहां पर देखने जा रहे हो इस लैब को कि कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले बॉक्सशूट की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, तो बॉक्सशूट नहीं देखते। यहां पर आप लोगों को सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को सॉल्व द लैब बाय डिलीटिंग द कार्लोस। आपको कार्लोस को डिलीट करना है। कार्लोस एक यूजर है जिसको आप लोगों को डिलीट कर देना है। कैसे डिलीट करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर इस वेबसाइट को देखो, मान लो ये हमारी स्पिन द हैक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है दुनिया की, ठीक है, spinthehacc.com है ये वाला। और spinthehacc.com के यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर मैं बाजू में स्लैश लगाकर robots.txt जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, एंटर प्रेस किया मैंने। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर robots.txt की पैनल दिख रही है आप लोगों को। कुछ इस तरीके का होता है robot.txt, सारी वेबसाइट पे होता है भैया, सारी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर robot.txt के अंदर आप लोगों को एडमिन पैनल दिख रहा है, जो मैं गधा गवार हूं, मैंने यहाँ पर एडमिन पैनल डाल दिया। अब भैया आप प्रो हंटर हो, आपने यहाँ पर देख लिया कि भैया यहाँ पर तो मसाला है, कॉपी कर लिया, robot.txt को हटाकर भैया यही पेस्ट कर दिया और आपने एंटर प्रेस कर दिया, और आप लोग यहाँ पर पहुंच चुके हो एडमिन पैनल पे। और ये है आपके सामने एडमिन पैनल। कार्लोस को डिलीट कर दो यार, क्या दिक्कत है, एडमिन को भी डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कार्लोस को डिलीट, और यहाँ पर कार्लोस डिलीट, हमारा लैब हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। इतना सिंपल मैं बात कर रहा था। तो ये था अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी का केस 1। लेकिन अब हम बात करते हैं केस 2 की। भैया robot.txt के अंदर ये चीज है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि स्पिन द हैक की वीडियोस देखता हूँ मैं, स्पिन द हैक की वीडियोस में देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया robot.txt के अंदर मुझे ये चीज नहीं देनी चाहिए थी। तो मैंने robot.txt हटा भी दी, और एडमिन पैनल का जो नाम है वो भी चेंज कर दिया भैया मैंने। ऐसा हार्ड नाम रखा है ना कि कोई गैस नहीं कर सकता। तुम करोगे गैस? नहीं हो सकता भैया, नाम हार्ड रख दिया मैंने, ठीक है।
तो अब इमेजिन करते हैं क्या है केस 2, मजाक साइड में रखते हैं। केस 2 के अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने एडमिन पैनल का नाम चेंज करके रख दिया admin_12_panel_123। भैया आप कुछ भी पीकर बैठो, खाकर बैठो या जादू लगा दो, आप लोग इसको गैस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मैंने यहाँ पर छेड़खानी करी हुई है। admin_12_panel_123 ये टाइप क्या हुआ है, नहीं समझ पाओगे आप लोग, नहीं गैस कर पाओगे। यहां पर आता है डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग का मामला। यहां पर डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग करने के बाद आप इसको गैस कर सकते हो। लेकिन ऐसा डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग से भी नहीं फाइंड कर पाए तो, क्योंकि वर्ड लिस्ट तो सिंपल बनती है ना। एडमिन पैनल, पैनल एडमिन, एडमिन पैनल 1 2 3, पैनल एडमिन 1 2 3 4, पैनल एडमिन 1 2 3 4 5, एडमिन पैनल 1 2 3 4 5 6, ऐसी सब चीजें होती है वर्ड लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो __1 2 पैनल _1 2 3 ये सारी चीजें वर्ड लिस्ट भी यहाँ पर गैस नहीं कर पाती, तो आप क्या करोगे? तो अभी आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप लोग जाकर देख सकते हो जीएस फाइल के अंदर। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 सेकंड में ये चीज खत्म कर देता हूँ। जेएस फाइल क्या होता है? जेएस फाइल कुछ फाइल्स होती है, जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके वेबसाइट के साथ लिंक होती है, या फिर वेबसाइट के सोर्स कोड में जब भी आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का, जो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके के कोड्स देखने को मिलते हैं। उसके व्यू पेज सोर्स पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे वेबसाइट पे, व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के कोड देखने को मिलेंगे। ये जो कोड है इसे कहते हैं जेएस कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। जेएस कोड, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कभी कभी मेरे जैसे गवार एडमिन पैनल का जो नाम है वो छोड़ देते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया एडमिन पैनल tag.set एट्रीब्यूट वाला, जो आप सेकंड लाइन देख रहे हो, ठीक है, सेकंड कोड में सेकंड लाइन जो आप देख रहे हो वहां पर देख सकते हो स्पिन डेक का एडमिन पैनल का लिंक मैंने छोड़ दिया है। ऐसे लिंक आपको दिख सकते हैं, और इस लिंक को फाइंड करने के लिए, ऐसे जेएस के जावास्क्रिप्ट के कोड को फाइंड करने के लिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर से लिंक को फाइंड करने के लिए आप जो टूल का यूज कर सकते हो, वो टूल की वीडियो भी मैंने बना रखी है, जिस टूल का नाम है GAU गो टूल की वीडियो आप लोगों को आई बटन में दिख जाएगी। ये टूल को देखो, इस टूल की मदद से आप जेएस फाइल को फाइंड कर सकते हो। बहुत बड़ा सब डोमेन का लिस्ट आता है, उसके अंदर जेएस फाइल हो सकती है, आपको वहां से एनुमरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। इसका भी एक लैब है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो आप लैब सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसका लैब में सॉल्व नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप लोग robot.txt से नहीं गैस कर पाते हो, वर्डलिस्ट से भी गैस नहीं कर पाते हो, तब भी आपके पास एक और ऑप्शन बचता है जो है जेएस फाइल का। जेएस फाइल में एक बार देखना, आपके मेथोडोलॉजी के अंदर इसको ऐड कर दो, जेएस फाइल को विजिट करना, robot.txt को विजिट करना, ये काम आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात खत्म कर ली हम लोगों ने अनप्रोटेक्टेड फंक्शनैलिटी की। अब मैं बात करता हूँ पैरामीटर बेस्ड कंट्रोल एक्सेस मेथड के बारे में। पैरामीटर बेस्ड कंट्रोल एक्सेस मेथड क्या होता है? पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मेथड के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर एक सिनेरियो को इमेजिन करने जा रहे हैं कि मान लो आप लोगों ने Spotify Geo7 पे नया अकाउंट क्रिएट किया है। नया अकाउंट क्रिएट करते समय आप लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें डाली, और जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो Spotify ने देख लिया कि आप लोगों ने मेंबरशिप परचेस नहीं करी है भैया, आप लोगों ने उनको पैसा पे नहीं किया, तो आप लोगों को वो फ्री यूजर के पैनल में घुसाएंगे और आप लोगों को फ्री यूजर के फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जबकि आप अगर ने मेंबरशिप ले लिया तो आपको एडमिन पैनल में घुसाएंगे, एडमिन मतलब जो प्रीमियम पैनल होती है उसके अंदर घुसाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर देखा गया कि आप लोगों ने पैसे पे नहीं किया, भैया आप फ्री वाले बंदे हो, आप लोगों को फ्री वाली कैटेगरी में डाल रही है। अब क्या हो अगर आप लोग फ्री वाली कैटेगरी में से फीचर्स वाली कैटेगरी में घुस जाओ, अगर आप लोग इंटरसेप्ट करोगे बॉक्सशूट के अंदर रिक्वेस्ट को, अगर आपकी रोल आईडी चेंज करोगे। दरअसल क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करती है, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको रोल आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई आप कौन सा रोल निभाते हो इस वेबसाइट के ऊपर, स्टैंडर्ड यूजर, प्रीमियम यूजर, एडमिन यूजर, कौन सा रोल निभाते हो। जो एडमिन होते हैं सर्वर के पास बैठे होते हैं उनका एडमिन यूजर रोल होता है। आप स्टैंडर्ड हो क्योंकि आप लोगों ने पैसा नहीं किया तो आपका रोल आईडी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड यूजर हो जाता है। जो प्रीमियम यूज करते हैं उनका हो जाता है रोल आईडी इज इक्वल टू प्रीमियम यूजर। क्या हो अगर आप लोग रोल आईडी को चेंज कर दो, तो ये जब आप करते हो, ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। रोल आईडी एक पैरामीटर है, अगर आप पैरामीटर को चेंज करके एक्सेस कंट्रोल कर पाते हो, इसे कहते हैं पैरामीटर बेस्ड कंट्रोल एक्सेस मेथड्स। इसका एक लैब जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। हम सीधा चलते हैं पोर्टस्पीकर की वेबसाइट के ऊपर। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि एडमिन है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये पैरामीटर है एडमिन, वो ट्रू है यानी कि एडमिन का है तो एडमिन ट्रू हो गया। अगर आप लोग एडमिन नहीं हो और अगर आप लोग नॉर्मल यूजर हो, साइन अप कर रहे हो, तो एडमिन इज इक्वल टू ट्रू नहीं होगा, एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आप फॉल्स को ट्रू कर दोगे, अगर आप ये कर पाते हो और सर्वर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स ले लेता है, यानी कि एडमिन इज इक्वल टू आप में बाय डिफॉल्ट है फॉल्स, लेकिन आपने एडमिन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया और सर्वर ने मान भी लिया कि भैया हाँ आपने ट्रू किया तो ठीक है आ जाओ, तो यहां पर जो होगा वो होगा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। पैरामीटर आपने चेंज किया, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद रोल आई, यहाँ पर रोल देख रहे हो, रोल इज इक्वल टू 1 नंबर का रोल है, वो 1 नंबर का रोल मान लेते हैं किसी नॉर्मल यूजर का है। 2 नंबर का रोल है वो एडमिन यूजर का है, 3 नंबर का रोल है वो प्रीमियम यूजर का है। आपने 1 को कर दिया चेंज 2 में, यहाँ पर पैरामीटर रोल है और आपने 1 नंबर उसको चेंज कर दिया 2 में, सर्वर ने ले लिया भैया आ जाओ,
तो यहाँ पर भी होता है पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, दूसरा आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सॉरी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, दिस लैब एज एन एडमिन पैनल, हमारे पास एडमिन पैनल है, पहले से दे रखा है एडमिन पैनल, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। इसके अंदर हम लोगों को जाना है, ठीक है, और डिलीट द यूजर कार्लोस, और हमको यहाँ पर भैया काले भैया को डिलीट कर देना है, ठीक है। काले भैया को डिलीट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं जल्दी से क्या होता है, क्या ओपन होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लॉगिन करते हैं पहले तो, ठीक है। लॉगिन करने के लिए हमारे पास आईडी पासवर्ड दे रखा है विनर और पीटर, ठीक है। तो VINE विनर और PTER पीटर, विनर पीटर पासवर्ड सेव कर लेते हैं ताकि आगे जाकर काम लगे। और यहाँ पर हमारे पास एडमिन पैनल है, हम एडमिन पैनल को ऊपर टाइप करते हैं। मैंने URL में जाकर उसको पेस्ट कर दिया जो हमने कॉपी किया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम एडमिन पैनल के अंदर घुस पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं घुस पा रहे हैं एडमिन पैनल के अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर हो तभी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। अब यहाँ पर हम लोग बॉक्सशूट को यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ धमाल मचाते हैं। बैक कर लेता हूँ मैं फिर से एक बार। बॉक्सशूट के अंदर मैं यहाँ पर प्रॉक्सी के अंदर इंटरसेप्ट ऑन करूंगा और यहाँ पर मैं एडमिन पैनल को विजिट करने की कोशिश करूंगा। एडमिन पैनल को विजिट करूंगा बॉक्सशूट के अंदर, जो सॉरी ये नहीं, बॉक्सशूट के अंदर हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करूंगा। डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, सॉरी ये नहीं था, सॉरी कौन सी रिक्वेस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट आई गेस, ठीक है। ये वाली रिक्वेस्ट डू इंटरसेप्ट, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं या फिर हम एडमिन को चेंज करके देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी भी रिक्वेस्ट हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर लेते हैं भैया, ठीक है। स्विचिंग प्रोटोकॉल, ओके, क्या आ रहा है, अनऑथोराइज्ड, ओके। अब हम एक काम करते हैं, हम वहां पर एडमिन को चेंज करके देखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। एडमिन, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एडमिन इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूं, TRUE ट्रू। और अब मैं यहां पर इंटरसेप्ट करूंगा रिस्पॉन्स फॉरवर्ड, ओके। देखो 200 ओके आ चुका है हमारे पास, ध्यान से देखो, ठीक है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर हो गई, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर 200 इज इक्वल टू ओके आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं नीचे सर्च बॉक्स में कार्लोस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्लोस यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली आपको पता है ना कैसे कार्लोस को डिलीट करते हैं। SSRF की वीडियो में मैंने बताया था कि ये चीज़ कैसे करते हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं SSRF की वीडियो में। यहाँ पर ज़्यादा लंबा करूंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। SSRF की वीडियो में मैंने बताया कि ये चीज़ कैसे की जाती है, तो फिर इसको हम स्किप करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या किया, ठीक है। नॉर्मली हम URL के अंदर चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करने के बाद ये काम हम कर पा रहे हैं। तो ये होता है पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, बेसिक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है ये। पैरामीटर को चेंज कर, ठीक है, रिस्पॉन्स को चेंज कर दिया, रिक्वेस्ट को चेंज कर दिया, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बॉक्सशूट के अंदर सारी चीज़ों को चेंज करके देखा करो, आप लोगों को कई फायदे देखने को मिलते हैं। तो ये है बेसिक सी बात है, ज़्यादा इसको हम लंबा करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को, ठीक है। बिना काम का आपका टाइम वेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म मिसकॉन्फ़िगरेशन। प्लेटफॉर्म मिसकॉन्फ़िगरेशन, एक काम करते हैं, इसको सीधा समझते हैं, बिना मतलब का डेफिनेशन में घुसने की जगह हम सीधा एक काम करते हैं, इसके लैब्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म मिसकॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोग ठीक है कौन सा लैब सॉल्व करें, देखो पहले चीजें यहाँ पर देखते हैं। This rule denies access to the post method on the URL admin delete user in manager group. Various things can go wrong in this situation. ठीक है, some application framework. ओके, अब मैं आपको सीधा इस लैब को सॉल्व करके दिखाता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा भैया क्या है। बॉक्सशूट के अंदर प्रॉक्सी ऑफ है, ठीक है, प्रॉक्सी ऑफ है। यहाँ पर देखो, दिस वेबसाइट हैज एन अनऑथराइज्ड एडमिन पैनल एट एडमिन। यहाँ पर एडमिन पैनल है एडमिन के ऊपर, बट अ फ्रंट एंड सिस्टम हैज बीन मिसकॉन्फिगर्ड टू ब्लॉक एक्सटर्नल एक्सेस टू द पाथ। लेकिन आप लोगों को वहां पर भेजा नहीं जा सकते, सर्वर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप लोग वहां पर नहीं घुस सकते। अब यहां पर क्या है, however the backend application is built on a framework that suppose X original URL। ये होस्ट हेडर अटैक की जब हम बात करते हैं, होस्ट हेडर अटैक के अंदर इसके अंदर में आता है ये जो X ओरिजिनल URL है, ये आपको बॉक्सशूट के अंदर देखने को मिलेगा। कई वेबसाइट के ऊपर जब वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है तो उसके साथ साथ ओरिजिनल URL भी जाता है। इस तरीके का कोई स्टेटस होता है जो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, हेडर के पार्ट में दिखता है, ये दिखाते हैं हम लोग आपको, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सेस करते हैं इस लैब को, ओपन इन लिंक इन न्यू टैब। हमारा जो एडमिन पैनल है वो एडमिन पैनल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। एडमिन पैनल के ऊपर जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा
तो एडमिन पैनल आप लोगों को एडमिन पैनल के ऊपर नहीं भेजने वाली। क्यों नहीं भेजने वाली? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस नहीं है एडमिन पैनल की। अब हम एक काम करते हैं, हम बॉबशूट को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, एडमिन पैनल। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग एक अपना खुद का होस्ट हेडर लगा लेते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ हमारा एक्स ओरिजिनल यूआरएल वाला, ठीक है। यहाँ पर ये करते हैं और इनवैलिड की जगह पर हम यहाँ पर कर देते हैं एडमिन, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, अपना खुद का ये जो चीज है ये आप कर सकते हो। ट्राई करना पड़ता है, ये ट्रायल एंड एरर होता है बग फाइंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल गया, ये तो मैंने सॉल्यूशन देखा हुआ इसलिए मेरे को पता है कि एक्स ओरिजिनल यूआरएल ऐसा कुछ लगा सकता है, लेकिन आप लोगों को ये खुद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी जगह पर जा रहे हो ये चीजें ट्राई करो, एक के बाद एक अपनी चेकलिस्ट बनाओ, क्या मैंने ये ट्राई कर लिया, क्या मैंने ये ट्राई कर लिया, क्या मैंने ये ट्राई कर लिया, इस तरीके से चेकलिस्ट बनाओ और ये चीज ट्राई करो। हम यहाँ पर ये ट्राई कर रहे थे, एडमिन हमने वहां पर लिखा, अरे भैया ओके। तो हम लोगों ने एक चीज नहीं करी, मैं दिखा देता हूं हम लोगों ने क्या नहीं करा। एडमिन पैनल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, भैया होता है ऐसा, भूल जाते हैं कभी कभी यार, इतने सारे बग इतने सारे लैब सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ इतना, ठीक है। तो आप देखा आपने क्या क्या कहा गया था, यहाँ पर ध्यान से फिर से देखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आप लोग एडमिन पैनल को यूआरएल के अंदर से एक्सेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों को इस पाथ के ऊपर जाना मना कर रखा है। तो हमने यूआरएल के अंदर से एडमिन को हटा दिया और हम लोगों ने जो फीचर हमारे पास है एक्स ओरिजिनल यूआरएल वाला, वहां पर हम लोगों ने एडमिन लिख दिया। तो मतलब आप ऊपर से नहीं जा रहे हो, अलग रास्ते से जा रहे हो, समझ रहे हो। फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं हम लोगों को एक्सेस कर पाते हैं एडमिन पैनल को, नहीं कर पाते हैं। होप कि हम कर पाए, देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है कि हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक्सेस कर लिया एडमिन पैनल को। मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेता हूं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना, और मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ कार्लोस को, और कार्लोस हमारा भैया डिलीट हो चुका है, हमारा लैब हो चुका है सॉल्व, ठीक है। ये चीज आपकी चेकलिस्ट में देखा करो, चेकलिस्ट में टिक मारा करो, एक चेकलिस्ट बनाओ लंबी वाली चेकलिस्ट के अंदर ये सारी चीजें वहां पर लिखा करो कि भैया मैंने ये कर लिया, ठीक है। होस्ट हेडर के अंदर मैंने चेक कर लिया। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की चेकलिस्ट बनाओ, ये चीजें मुझे चेक करनी है जो मैंने वीडियो में बताई आपको कि क्या क्या चीजें करनी है, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, और ये मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल, मैं आपको सीधा क्या करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोग किसी और यूजर की फीचर्स को गेन कर पाते हो, किसी और यूजर का, आप किसी और यूजर को बनकर बिहेव करते हो वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, insecurewebsite.com माय अकाउंट आईडी इज इक्वल टू 123। क्या होगा अगर आप लोग आईडी को चेंज कर दो? ये थोड़ा सा आइडोर होता है ना, आइडोर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, तो ये आइडर से मिलता जुलता है। आइडोर कुछ इस तरीके का ही होता है, तो आइडोर से मिलता जुलता है। आप लोग आईडी को अगर चेंज कर पाते हो तो ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंडर में आता है। अब आइडोर और इसमें क्या फर्क है? अगर आप लोगों ने मेरी आइडोर वाली वीडियो देखी होगी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस की, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग किसी और की डिटेल्स को देख सकते हो तब वो होता है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यहाँ पर आप डिटेल्स तो देख पा रहे हो और डिटेल्स के अंदर चेंजेस भी कर पा रहे हो, तो वो होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। यानी कि क्या हो, अगर आप लोगों ने यहाँ पर आईडी को 123 जो लिखा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरा माउस कर्सर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये आईडी 123 की जगह आप लोगों ने 222 कर दिया, तो अगर आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हो 222 वाले आईडी की, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये आइडोर के अंदर में आता है। आइडोर यहाँ पर चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो। लेकिन अगर चेंजेस भी कर पा रहे हो, अगर आप लोग प्रिविलेज एस्केलेशन कर पा रहे हो, तो ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बक करे जा रहा हूँ। लैब्स हैं, सीधी सीधी देखो ना, लैब बहुत सिंपल है। यूजर आईडी कंट्रोल बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर चेंज करने हैं, ठीक है। अरे भैया क्लिक भी हो गया, ठीक है, देख लो भैया क्लिक हो गया, तो देखने में क्या जाता है, देखो द लैब एज एन ओरिजेंटल प्रिविलेज, जो मैं बात कर रहा था प्रिविलेज एस्केलेशन की, माय अकाउंट पेज के ऊपर, तो सॉल्वर ऑब्टेन्ड एपीआई की फ्रॉम द यूजर, ठीक है। आप लोगों को मैं सॉल्यूशन में सीधा समझाता हूँ, एपीआई सुनकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यूजर्स, हमारे पास अकाउंट डिटेल है, विनर पीटर, ये अकाउंट डिटेल में जाओ, यहाँ पर यूआरएल को देखना, यूआरएल के अंदर आईडी करके एक पैरामीटर होगा, उस आईडी को चेंज कर दो कार्लोस, ठीक है, कार्लोस चेंज कर दो, और आप यहाँ पर देखोगे आपके पास आईडी पैरामीटर जब आप चेंज करोगे तो आपके पास एपीआई की आएगी। जब वेबसाइट के अंदर आप इसको इंटरसेप्ट करोगे, आपको वेबसाइट के अंदर दिखेगा एपीआई की इज इक्वल टू दिस, एपीआई इज इक्वल टू दिस। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर थर्ड स्टेप देखो, आप लोगों को पहले यूआरएल होता है, उसके अंदर आईडी पैरामीटर होता है, ये जो रिक्वेस्ट है उसको रिपीटर के अंदर सेंड करो, यानी कि वेबसाइट के रिपीटर में सेंड करो, वहां पर आईडी पैरामीटर को कार्लोस चेंज कर दो, उसका एपीआई की मिलेगा, उसको सबमिट कर दो, ठीक है। वो आप एक्सेस करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये तीन लैब्स हैं, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, आप यहाँ पर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, खुद करो खुद समझ में आएगा, खुद का दिमाग खुलेगा, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि
आप लोग हॉरिजॉन्टल यानी कि पहले किसी और यूजर के अकाउंट में घुस रहे हो, उसके बाद वहां पर कुछ चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस करने के बाद वो चीजें के मजे भी उठा रहे हो। वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में मैंने क्या बोला है आपको, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम लोग एज ए नॉर्मल यूजर एडमिन की चीजें कर पा रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कार्लोस को डिलीट किया था। और हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या होता है, आप किसी और की इंफॉर्मेशन को देख पा रहे हो और उसको चेंजेस कर पा रहे हो, और यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दिया है। यानी कि जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि प्रिविलेज एस्केलेशन करो, तो यहाँ पर आप लोगों ने आईडी चेंज किया, आईडी चेंज करने के बाद आप किसी और यूजर की चीजें भी देख पा रहे हो, किसी और यूजर की चीजें देख पा रहे हो, उसको चेंज कर पा रहे हो, उसको यूज कर पा रहे हो। ये होता है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो चीजें हैं वो बीचे वो सारी मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझा दी। तो ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आई होप कि आपको वीडियो में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल सीखने को मिला होगा। कंफ्यूजन अगर हुआ है तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मेरी एनर्जी अब लो हो रही है और एक और वीडियो शूट करनी है ट्यूसडे टिप्स, क्योंकि मंडे वाली वीडियो मैं आज आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और एक वीडियो शूट करनी है। मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन जा रही है, मुझे और एक वीडियो शूट करनी है। तो फिर मैं वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आप लोग मेरी मेहनत देख पा रहे हो, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर कुछ समझ पा रहे हो, अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ समझे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट कर देना। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती है, मेरी थकान निकल जाती है आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स पढ़कर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग।